धोखेबाज किसान। एक गांव में रामनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह स्वभाव से काफी लालची और मक्कार किस्म का था। उसके घर में उसकी पत्नी थी और जीवन खर्च के लिए वह खेती करता था। वह अपनी फसलों को हमेशा ऊंचे दामों पर बेचता था, जिससे उन्हें काफी मुनाफा होता था। फसल पक जाने के बाद उसे घर आकर रख देता था और जब सभी किसानों का अनाज बाजार में बिक जाता था, उसके बाद वह अपना अनाज बाजार में लेकर बेचने जाता था, जिससे ग्राहक मुंह मांगे दाम पर उसका अनाज खरीदते थे। इस बार भी उसने यही किया। जब सभी किसानों का अनाज बिक गया, उसके कुछ दिन बाद रामनाथ ने अपने अनाज की बोरियों को बाहर निकाला और एक एक करके बाजार जाकर बेचने लगा। बाजार में किसी और के पास अनाज न होने के कारण रामनाथ मुंह मांगे दामों पर अनाज बेचता और फिर वापस घर लौटता। एक शाम जब अनाज बेचकर वह घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी ने उसे कहा, क्यों जी, सुना है आप अपनी फसल को बहुत ऊंचे दामों पर बेच रहे हो। इससे खरीदने वालों को काफी नुकसान होता होगा ना। क्या बकवास कर रही हो? फसलें होती ही तो इसलिए है। अगर किसान अपना फायदा नहीं सोचेगा तो भूखा मर जाएगा। लेकिन इतने ऊंचे दामों पर फसल खरीदने वाले को कितना नुकसान होता होगा। आखिर वह भी मेहनत की कमाई है। तुम बाकी किसानों की तरह सही समय पर फसल को क्यों नहीं बेचते? अरे अरे जाओ, वैसे भी मैं आज थक गया हूँ और तुम मुझे ज्ञान देने लगी हो। यह नहीं सोचा पति काम से लौटा है तो उसकी सेवा करे। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जाकर खाना लाओ। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी तुम मेरी सुनो के कहाँ। हे भगवान, मुझे कैसी पत्नी दी है तूने। पति का साथ देने के बजाय मुझे ही ज्ञान देने बैठ जाती है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा और रामनाथ अपनी फसल से काफी अच्छा दाम कमा लेता है। रामनाथ के घर के पास ही एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जो बाहर विदेश में नौकरी कर रहा था, इसलिए घर पर वह अकेले ही थी। जीवन का गुजारा करने के लिए अपने ही खेत में बीज बोती, फसल की देखभाल करती और पक जाने पर उसे काटकर बाजार बेचने चली जाती। एक दिन बुढ़िया अनाज की बोरियां भर रही थी ताकि वह उन्हें बाजार जाकर बेच सके। लेकिन तभी रामनाथ की नज़र बुढ़िया के अनाज पर पड़ती है और वह सोचता है कि अगर मैं इस बुढ़िया को पटा लूं तो इसके अनाज से भी मैं बहुत सारा धन कमा पाऊंगा। कुछ देर बाद वह अपने कदम बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ाता है। नमस्कार दादी जी। नमस्कार बेटा, तुम कौन? दादी जी, मैं रामनाथ आपके पड़ोस में ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा दादी जी, आपका एक बेटा भी तो था, वह कहाँ है? अरे बेटे को काम से फुर्सत तो तब ना। कोई बात नहीं दादी जी, मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ। आप इस उम्र में इतनी मेहनत मत किया करो, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। क्या करूँ बेटा, पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। एक काम करिए दादी, आप इस अनाज को अपने घर पर रखिए और एक एक बोरी करके इसे बाजार में जाकर बेच आऊँगा और बदले में जो धन मिलेगा वो मैं आपको दे दूंगा। नहीं नहीं बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं दादी जी, परेशानी की कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं अपना अनाज भी बाजार जाकर बेचता हूँ, तो साथ में तुम्हारा भी ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करे। तो दादी जी, मैं सुबह आकर अनाज की बोरी लेकर जाता हूँ। ठीक है बेटा। अगली सुबह रामनाथ फिर से दादी जी के पास जाता है और उसने अनाज की बोरियां ले लेता है। अनाज की बोरियों को बैलगाड़ी में रखकर
वह बाजार की ओर निकल जाता है। बाजार पहुंचकर वह अनाज बेचता शुरू कर देता है। वह अनाज का दाम काफ़ी ऊंचा रखता है, लेकिन किसी और के पास अनाज न होने के कारण ग्राहक मुंह मांगे दाम को खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। शाम तक जब उसका पूरा अनाज बिक जाता है तो वह घर लौटता है। घर आकर जब वह पैसे गिनता है तो खुश हो जाता है, क्योंकि आज उसे काफ़ी बड़ा मुनाफा हुआ है। बूढ़ी औरत के अनाज से मिले पैसे देख कर उसके मन में लालच जाग उठता है। वह उन पैसों में से आधे पैसे अपने जेब में रख लेता है और आधे पैसों को लेकर बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है। अरे बेटा, आ गए तुम? ऐसे मुंह क्यों लटकाए हुए हो? क्या हो गया? अनाज बिका कि नहीं? नहीं नहीं दादी जी, अनाज तो बिका है, लेकिन मेरी उदासी का कारण कुछ और है। मैंने बहुत कोशिश की अनाज को अच्छे दामों में बेचने की, लेकिन ग्राहकों को दाम काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, इसलिए उन्होंने बहुत ही कम दाम पर मेरा अनाज खरीदा है। यह रहे कुछ पैसे। बुढ़िया जल्दी से उन पैसों को गिनती है और कहती है, बेटा यह तो बहुत कम है। मैं जब भी अनाज बेचने जाती थी तो मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। वही तो दादी जी, मैंने बहुत कोशिश की आपके अनाज को अच्छे दामों में बेचने की, लेकिन ग्राहक सहमत नहीं हुए। इस वजह से अनाज के दाम को कम करना पड़ा। अरे बेटा, उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। कुछ देर बाद रामनाथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बुढ़िया उसे रोकती हुई कहती है, बेटा तुमने अनाज बेचने में काफ़ी मेहनत की है, यह लो कुछ पैसे हैं, रख लो। नहीं नहीं दादी जी, मैं कैसे ले सकता हूँ, और वैसे भी आपके अनाज के दाम अच्छे नहीं मिले हैं, आप ही रखो उन पैसों को। लेकिन बुढ़िया किसी तरह उन पैसों को रामनाथ के जेब में रख देता है। रामनाथ घर के लिए खाना हो जाता है, पर पहुंचकर वह उन सभी पैसों को इकट्ठा करता है और देखकर खुश होता है और कहता है, वाह रे रामनाथ, आज तो आम के आम और गुठलियों के दाम हो गए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द काफ़ी धन कमा लूँगा। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और रामनाथ उस बूढ़ी औरत को उसके अनाज के बदले में बहुत ही कम पैसे देता है। एक दिन रामनाथ बुढ़िया का अनाज लेकर बाजार जाता है। उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। बगल में मोहन भी अपना अनाज बेच रहा था। उसने देखा कि रामनाथ के पास काफ़ी अनाज है। वह देखकर सोचने लगता है कि रामनाथ के पास इतना अनाज तो कभी था ही नहीं, फिर यह अनाज किसका है? तभी मोहन का दोस्त कहता है, अरे भाई, तुम्हें पता नहीं है, रामनाथ ने अपने पड़ोसी बुढ़िया दादी को अपने चंगुल में फंसा लिया है और उन्हीं का अनाज बाजार में बेचता है। यह सुनकर मोहन कहता है, रामनाथ बहुत ही लालची और धोखेबाज इंसान है। वह जरूर दादी को बदले में बहुत ही कम पैसा देता होगा और बाकी बचे पैसे खुद ही रख लेता होगा। अगले सुबह मोहन दादी के पास जाता है और कहता है, नमस्ते दादी जी, मेरा नाम मोहन है, मैं बाजार में अपना अनाज बेचता हूँ। वह बात कहते कहते रामनाथ के बारे में बात करने लगता है और कहता है, दादी जी, आपके अनाज के तो बहुत अच्छे पैसे मिलते होंगे ना? आपको दादी जवाब देती है, नहीं बेटा, अभी अनाज बहुत ही कम दाम में बेच जा रहा है। रामनाथ हर रोज अनाज की बोरियां लेकर जाता है और उदास चेहरा लेकर वापस आता है। यह सुनकर मोहन कहता है, नहीं दादी जी, बाजार में तो आपका अनाज काफ़ी अच्छे दाम में बेचा जा रहा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वही ऐसा तो नहीं है कि रामनाथ आपको इसके बदले में कम पैसे देता हो और बाकी पैसे खुद ही रख लेता हो।
यह कहकर मोहन चला जाता है और कुछ देर बाद रामनाथ दादी के पास आता है। लो दादी, खूब कोशिश करने के बाद बस इतने ही पैसे मिले हैं। क्या हुआ बेटा, क्या आज ही अनाज अच्छे दामों में नहीं बिका? कहाँ दादी, बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। लेकिन बेटा, मोहन मेरे पास आया था, वह कह रहा था कि आज तो अनाज काफ़ी अच्छे दामों में बेचा है। नहीं नहीं दादी, मोहन झूठ बोल रहा है। बेटा, मैंने तुझे अपने बेटे जैसा माना था और तूने मुझे ही धोखा दे दिया। यह पैसे नहीं रख दे और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और हाँ, याद रखना, जिस पैसे की वजह से तुमने मुझे धोखा दिया है, एक दिन तेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन वह किसी भी काम का नहीं होगा। याद रखना। रामनाथ बुढ़िया के घर से बाहर निकल कर कहता है, यह मोहन भी ना, इसे मैं बाद में देख लूँगा। बना बनाया काम बिगाड़ दिया। अच्छा भला आसानी से पैसे कमा रहा था। कुछ दिनों बाद रामनाथ काफ़ी अमीर हो जाता है। उसके पास घर, गाड़ी और ढेर सारा पैसा आ जाता है। लेकिन तभी रामनाथ बहुत बीमार पड़ जाता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, हमारे पास बहुत पैसा है, एक अच्छे से डॉक्टर को बुलाओ जिससे मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं। पत्नी डॉक्टर को बुलाती है, लेकिन डॉक्टर उसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाता है। रामनाथ फिर से कहता है, हमारे पास बहुत पैसा है, एक अच्छे से हॉस्पिटल में मुझे ले चलो ताकि मैं पहले की तरह स्वस्थ हो सकूं। उसकी पत्नी एक अच्छे से हॉस्पिटल में उसे इलाज के लिए ले जाती है, लेकिन वहां से भी कुछ बेहतर परिणाम नहीं मिलता और फिर वे दोनों वापस घर लौट आते हैं। अब उसे बुढ़िया की वह बातें याद आने लगती है और कहता है कि सच कहा था बूढ़ी दादी ने, मेरे पास आज बहुत सारा पैसा है, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।